ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। फैसल नहीं बदल रहा था, पर जिंदगी जरूर बदलने लगी थी। उसका बिजनेस फिर बेहतर होने लगा और उसके बिजनेस के साथ उसका मूड भी। कम से कम अब वो कभी कभार हंसने लगा था घर में। उसकी हंसी भी जैसे मेरे लिए एक त्योहार होती थी। अब सब कुछ तो ठीक होगा घर में। सब ठीक है। खाना वक्त पे मिल जाता है, कपड़े इस्त्री होते हैं, घर साफ है, बच्चा खुश है। मगर जिंदगी ठीक नहीं है। तुमने क्यों जिंदगी को वहां रखा हुआ है? माजी को पकड़कर मत बैठो, उसे जाने दो, मुस्तकबिल की तरफ देखो। रोज देखने की कोशिश करता हूँ, अंधेरा होता है, कुछ नजर नहीं आता। फैसल, तुम्हें एक बहुत अच्छी बीवी मिल गई, उसकी कदर करो। तुमने एक अरसा बुरी बीवी के साथ गुजारा। कदर क्या होती है, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर क्यों किया है फोन? सिर्फ ये बताने के लिए कि जगह जगह मुझे बदनाम करना बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को बदनामी का क्या डर होता है? ये तो इज्जतदार और शरीफ लड़कियों को होता है, दूसरों के शौहर को छीनने वालियों को नहीं। लिसन, मैंने किसी का शौहर नहीं छीना। आज़िर ने तुम्हारी कजिन को पहले तलाक दिए, फिर मुझसे शादी की है। और अगर उन दोनों की नहीं बनी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे शादी ना करता तो किसी और से कर लेता। तुम झूठ बोलना छोड़ दो समन, मुझे सालेहा ने सब कुछ बता दिया है। और वैसे भी आज़िर भाई ने सालेहा को डिवोर्स नहीं दिया, वो उनकी अभी भी बीवी है। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अभी भी आज़िर भाई सालेहा और बच्चों को लेकर भूर बन गए हुए हैं। तुम देख लेना, एक दिन वो तुम्हें अपनी लाइफ से उठाकर बाहर फेंक देंगे, समझी तुम? जिंदगी बहुत बदल गई थी इन 25-26 सालों में। सिर्फ वक्त और हालात नहीं बदले थे, फैसल भी बदल गया था। मैं उसके घर के स्याह सफेद की मालिक हूँ। निशात, जरा हदीद का कमरा जाके देखना, बिल्कुल साफ हो, डस्टिंग कर लेना सही तरीके से, झाड़ू पोछा सब कुछ, ठीक है? और बाथरूम में देखना टॉयलेट पेपर भी हो और तौलिए भी साफ वाले, सफेद वाले रखना कबर्ड से निकाल के। शकूर, शकूर, वो माली नहीं आया आज? उसकी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज नहीं आया। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे, पता नहीं। अच्छा शकूर, वो साहब के दोस्त आ रहे हैं रात में, मेहमान काफी होंगे, तो आप ना चाइनीज बना दीजिएगा, और जो मच्छी लाई हूँ ना मैं कल, उसको भी तल दीजिएगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, बस ठीक है, सब कुछ वक्त पे तैयार कर दो। सही। आंटी, वो आंटी आप यहाँ खड़ी हैं, मैंने आपको पूरे घर में देख लिया। अरे नताशा बेटा, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। अच्छा आंटी, एक लॉन की एग्जीबिशन लगी है, हम वहाँ चलें? अभी? हाँ, करीब में, पीसी में, बस 2 घंटे में आ जाएंगे।
अच्छा चलो फिर मैं कपड़े बदल के आती हूँ। क्यों? ऐसे ही अच्छी लग रही हैं आप तो, और आप तो वैसे भी हर कपड़ों में अच्छी लगती हैं। कितनी प्यारी बच्ची है हमारी। चलो तुम्हारी अम्मी को भी साथ ले चलते हैं। मम्मी ने तो भेजा है कि अपनी सास के साथ जाओ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और मेरे पास बहुत फालतू वक्त है ना। अब ये आप उन्हीं से पूछेगा। हम चले? चलो मैं चलो। सही ठीक कह रहा था। इस बार जब हदीद आएगा ना तो नताशा के वालिदैन से इन दोनों की शादी की तारीख तय कर देंगे। उसके आने से रौनक भी हो जाएगी और तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। मुझे तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है। और वैसे भी जब हदीद की शादी होगी तो नताशा तो हदीद के साथ रहेगी ना, मैंने तो यहीं रहना है। हाँ इसने सिविल सर्विस ज्वाइन की, क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे बाद कौन संभालेगा? अल्लाह आपको लंबी उम्र और सेहत दे। आपसे अच्छा हदीद बिजनेस को नहीं संभाल सकता, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। बस तुम भी बस हमेशा बेटे की साइड लेना। वो भी तो हमेशा मेरी साइड लेता है। यहाँ मेरी किताब रखी थी, कहाँ? देखें जरा, दराज में होगी। लो। बुढ़ापा आ गया है। ये लो बेटा हदीद, और लो ना। मम्मी सीरियसली ओवर ईटिंग हो जाएगी। आई कांट हैव मोर। क्या ओवर ईटिंग होगी? तुम्हारी फेवरेट डिश है बिरयानी। हाँ फेवरेट तो है, लेकिन मैं केजीज के हिसाब से नहीं खाता, यू नो इट। अब देखो ना, तुम्हारा रंग कितना पीला हो रहा है। तुम रात को दूध पी के नहीं सोते ना? बड़ा हो गया तुम्हारा बेटा, बता दो भाई अपनी अम्मी को। अब ऐसा भी बड़ा नहीं हुआ। मम्मी एक्चुअली बात ये है कि काम और टेंशन इतनी होती है कि खाने का तो होश भी नहीं होता। वैसे मुल्क के जो आजकल हालात हैं आप लोगों के सामने ही है। तभी तो कहता हूँ क्या जरूरत है नौकरी की। माशाल्लाह तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? हमें भी हर वक्त परेशानी लगी रहती है। सॉरी डैड, ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। भाई मैनेजमेंट में डिग्री है तुम्हारी। वो भी बस ऐसे ही है। अरे छोड़े ना फैसल, जब शौक उतर जाएगा तो खुद ही आ जाएगा आपके पास। ये लो कबाब तो खाओ। प्लीज एक और नहीं, ये नहीं। अच्छा ऑलराइट। आप लेंगे? अरे आपको अपने बेटे की खातिर तवाज़े से फुर्सत मिल जाए, हमारे बारे में भी सोच लीजिएगा। इतने हफ्तों बाद आया वो, इसकी खातिर ना करूं तो किसकी करूं? ये लो बेटा, दूध पी लो। मम्मी शकूर से कह देती, आप खुद क्यों लेकर आई हैं? शकूर पहले कभी लाया है क्या? अच्छा आप आई हैं तो इधर बैठे ना। मम्मी मैंने बातें करने के लिए आपको बुलाया। आप हमेशा मुझे इस तरह देखती क्यों रहती हैं? मैं तो देख रही हूँ हदीद कि तुम्हारे कितने हल्के पड़ गए हैं। वैसे ये जो हल्के हैं ना सिर्फ आपको ही नजर आते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे पास अब कोई होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके। तो मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि खुदा के लिए मेरे साथ चलें। हदीद मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बेगम की बात कर रही हूँ। प्लीज फॉर गॉड्स सेक, अब मुझे रस्सियां प्लीज मत डालें। अरे 1 साल हो गया है तुम दोनों की मंगनी को, सब पूछते हैं मुझसे। मुझे नहीं पता, मुझे बस धूम धड़का चाहिए अब घर में। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी बातें आपसे नताशा पूछती होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बहुत प्यारी बच्ची है और अकल से बिल्कुल पैदल भी। अरे तुमने खुद ही तो पसंद किया था उसे। आपको पसंद नहीं है क्या वो? मुझे तो बहुत पसंद है। तो फिर क्या, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उसे ले आओ घर पे, बहुत वक्त हो गया हदीद।
ठीक है, मैं उससे शादी तो कर लूंगा, लेकिन उसे आपके पास यहाँ पे रहना पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल रहे, मेरे तो ख्याल में उसे भी बहुत खुशी होगी। वैसे भी ओकाड़ा में क्या रखा है उसका। वैसे क्या तो आप सही रही है ना। चलो बेटे सो जाओ, थके हुए लग रहे हो। जी मम्मी, मैं बस एक ईमेल चेक कर लूँ, देन आई विल स्लीप। सही, दूध जरूर पीना। जी मम्मी। गुड नाइट। ऑलराइट, गुड नाइट। इतने सालों में ये चेहरा मेरी जिंदगी का हिस्सा ना होता तो जिंदगी में कुछ भी ना होता। इसके नए नक्श में समन झलकती है, लेकिन इसके पूरे वजूद में मैं ही मैं हूँ। इसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। गुमान नहीं, यकीन है मुझे इसका, और इस यकीन से ही तो जिंदगी को इतना आसान किया है। आप कब आई? थोड़ी देर पहले। मैं बस उठने ही वाला था। 10 बजे? नहीं, अभी नहीं। ऐसे क्या देख रही हैं? जब तुम्हारी बीवी यहाँ आ जाएगी ना, तो मैं इस तरह तुम्हारे कमरे में तुम्हें जगाने नहीं आ सकूंगी, ना ही तुम्हें इस तरह देख सकूंगी। डोंट वरी, मैं ऐसे करूंगा कि मैं आपके बेडरूम में आपके पास आके सो जाया करूंगा। ये तो कोई हल नहीं हुआ आदित। वैसे एक बात बताऊं, जिसे आप मेरी बीवी बना के ला रही हैं ना, आप बेफिक्र हो जाए, आपको खाली मुझे नहीं बल्कि उसे भी जगाने के लिए आना पड़ेगा। बेवकूफ। You're right, वैसे थोड़ी सी है वो। मैं तुम्हें कह रही हूँ। सही है, बेटा किसको आखिर। सही है बेटा जी। चलो उठो, नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ये इस्त्री करके भिजवा। प्लीज गरम गरम कॉफी भी। तो तुम्हारी अदीत से बात हुई? जी हुई थी। फिर क्या, आए बाएं शाएं कर रहा था। मैंने कहा भी कि नताशा के वालिदैन से मिल लेते हैं, तारीख तय कर लेते हैं। तो क्या कहने लगा? क्या कहना है उसने, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। वो आदिल भी खाने के लिए कह रहा था। हाँ तो ठीक है, इस वीकेंड पर चलते हैं ना उनके यहाँ, हदीद को भी साथ ले लेंगे। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। कल छोटा सा बच्चा था और आज देखो हम उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ ये तो है, वक्त वाकई बहुत तेजी से गुजर रहा है। तुमने बहुत मेहनत की उस पर। क्या करती, एक वही तो था मेरे पास, मेरा वाहिद असासा है वो। अब ऐसी बात भी नहीं, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। भूल जाती हूँ मैं कि सब कुछ मेरा है। अब ये भूलने वाली आदत ठीक नहीं है। अच्छा, इतने अरसे बाद आपको एक आदत मेरी बुरी लगी है, बर्दाश्त नहीं कर सकते? आओ नौरीन, इतना अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा यहाँ आना। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। 25 साल हो गए ईंटें रखते रखते। पर बन तो गया ना।
अभी ना बनता तो कब बनता। बहुत कुर्बानियां दी हैं तुमने जिंदगी में। पीछे मुड़ के देखना मैंने कब का छोड़ दिया नौरीन। पीछे मुड़ के देखती तो कब की पत्थर की हो जाती मैं। पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। जानती हूँ, तुमने तो मेरी सारी जिंदगी का सफर देखा है। हाँ, एक एक सीढ़ी। अब तो आखिरी सीढ़ी पर हूं मैं, और गिरने का खौफ भी खत्म हो गया है। अच्छा, बहू आ जाएगी तब भी नहीं? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी वो। मुझे गिराने के लिए तो नहीं आ रही वो। वैसे कब कर रही हो हदीद की शादी? बस कुछ महीनों में इंशाल्लाह। अभी तारीख तय नहीं की? नहीं, 3-4 हफ्तों में हो जाएगी। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें नौरीन, जब हदीद की शादी होगी तो तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे घर शिफ्ट हो जाना। तैयारियां साथ मिलके करेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे कहने से पहले ही आ जाऊंगी। आ जाना बस। ये लो बिस्किट भी। हाँ, तुम सुनाओ, कैसी है फैमिली? चले मम्मी, अब तो आप खुश हैं ना मेरी उम्र कैद की तारीख तय करके? बहुत खुश हूँ मैं वाकई में। साहबजादे, इस उम्र कैद में तो आपके वालिद साहब भी कब से कैद हैं। वैसे डैड, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी था? अच्छा बस, उल्टी बातें करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहें। ढेरों काम है, शॉपिंग इतनी करनी है हमें शादी के लिए। For God's sake, हम लड़के वाले हैं, और वैसे भी आपको कौन सा मेरा जहेज बनाना है? तुम्हें अंदाजा नहीं है हदीद, बरी बनाना जहेज से ज्यादा मुश्किल है। इस बड़ा टाइम है आप लोगों के पास। मैं सोच रही हूँ इस वीकेंड को लाहौर ना चली जाऊँ, नताशा को भी साथ ले जाऊंगी। क्या ख्याल है हदीद? 2 माह बाद शादी है मम्मी, और वैसे भी प्लीज नताशा की आदतें खराब मत करें, वो वैसी घर में नहीं टिकती है। इसमें आदत खराब करने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम्हें साथ चलना चाहिए। मुझे खवातीन की शॉपिंग के लिए? मम्मा, am I crazy? आप प्लीज नताशा को साथ ले जाए। वैसे ढेरों काम है घर में, पेंट करवाना है, हदीद का कमरा रेनोवेट कराना है। कोई तो जिम्मेदारी ले लें आप। हाँ हाँ ठीक है, मुझे लिस्ट दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि कल से काम शुरू कर दें। बेगम साहिबा, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं तुम्हारे साहब का इंतजार कर रही हूँ। वो आए तो मैं खुद ही लगा लूंगी खाना, आप जाके सो जाएं। बेहतर बेगम साहिबा। पता नहीं किस चीज में बिजी हैं आजकल, बिल्कुल टाइम ही नहीं होता उनके पास। पहले कौन सा होता था? हाँ, ये बात भी ठीक की तुमने, लेकिन अब तो वो घर होते हुए भी नहीं होते। दिन भर काम के फोन अटेंड करते रहते हैं और रात भर मैसेजेस। कहीं पापा का कोई अफेयर तो शुरू नहीं हो गया? बदतमीज, ये बात तुम पापा से कहो तो वो तुम्हें बताएं। बट जस्ट बी केयरफुल मम्मी, आपको पता है बड़ी खतरनाक उम्र होती है ये, थोड़ी सी नजर रखा करें पापा पे। अरे काम से रोमांस खत्म हो उनका तो और कोई काम करे ना वो। ये बताओ तुम 2 दिन से कहाँ थे? अब आई है माँ की याद? बस थोड़ा सा बिजी था, मैं ये सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा सरप्राइज में आके दे दूं, लेकिन अब आप इस्लामाबाद जा ही रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए एबटाबाद भी चले जाइएगा हदीद से मिलने। अरे भाई, अभी तो होके गया है वो। 1 महीना हो गया है। भाई मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होंगी उधर, वक्त ही नहीं मिलेगा मुझे। 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं आप? क्या मतलब वक्त नहीं मिलेगा? 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, कोई महीने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं हो सकता।
मैंने सोचा था मैं आपके हाथ हदीद के लिए कुछ चीजें भिजवा दूंगी। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो। बैग रखवा दिया जी। ओके, फिर मुलाकात होती है एक हफ्ते में। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इतने सालों बाद समन को देखकर मैं शॉक ना होती अगर उसका चेहरा और नाम मैंने फैसल के फ़ोन के बजाय कहीं और देखा होता। वो दोनों राब्ते में थे कब से, और फैसल ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मुझसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? क्या फैसल की पिछले दिनों की खामोशी, घर से गायब रहना, सारी रात फ़ोन पर किसी से बात करना इसी वजह से था? क्या वो फिर समन थी जो मेरे और उसके बीच आ रही थी? कैसे आ सकती थी? अब कैसे आ सकती थी? अब सारी जिंदगी गुजार लेने के बाद? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या बात है, फोन ही नहीं किया आपने आज? हाँ, ख्याल नहीं रहा, बहुत मसरूफियत है यहाँ मुझे। ऐसी भी क्या मसरूफियत है जो चंद मिनट बात करने को भी नहीं है आपके पास? मैंने कहा ना मसरूफ हूँ मैं, वक्त होता तो कर लेता, और अगर फोन नहीं किया तो इतना बड़ा इशू ना बनाया करो। मैं इशू नहीं बना रही, मैं तो बस आपकी खैरियत के लिए फ़ोन कर रही थी, परेशान हो गई थी मैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुमसे बाद में बात करूँगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ऐसा लहजा बहुत सालों बाद सुना था मैंने फैसल का, यूं जैसे वो मुझे जानता ही ना हो, जैसे जान छुड़ाना चाहता हो मुझसे, या फिर वो वाकई मसरूफ था और मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो गई हूँ रवैयों के सिलसिले में। तुमने फ़ोन नहीं किया अदीब बेटा, परेशान हो गई थी मैं। हाँ, बस मसरूफियत ही कुछ ऐसी रही। आप ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इतने सुस्त सुनाई दे रहे हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। लेकिन लग नहीं रहा। हाँ, बस अभी सो के उठा हूँ, वीकेंड था ना इसलिए। अच्छा ये बताओ मुझे, तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। चलो फिर तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, बाद में बात करते हैं। हाँ, पापा वापस आए? नहीं बेटा, अभी तो नहीं आए, लेकिन आज वापसी है उनकी। काम में इतना मसरूफ हो गए कि मुझे और घर को तो भूल ही जाते हैं। इस्लामाबाद से एक कॉल भी नहीं की उन्होंने मुझे, ऐसे जैसे इस्लामाबाद 7 समंदर पार चला गया।
हाँ, मुझे एक बात बताना थी तुम्हें। शादी के लिए मैं सोच रही हूँ तुम्हारा कमरा रिडेकोरेट कर दूँ। मम्मी प्लीज, इस वक्त मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे भी जिंदगी में इसके अलावा और बहुत सी प्रॉब्लम्स है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। टूर कैसा रहा आपका? हाँ, बहुत अच्छा था। वैसे एक बात बताऊं, इस दफा मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा, मेरे कपड़े निकाल देना, ठीक है? अच्छा, निकाल देती हूँ। हदीद से बात हुई आपकी? बिजी था। आप इस्लामाबाद में एक हफ्ते के लिए थे, एक कॉल नहीं हो पाई आपसे? ये सलाह देना। होटल वगैरह की बुकिंग करा दे, वरना बहुत मसले हो जाएंगे। जूलर के पास भी जाना है और आप मेरे साथ जाएंगे। सोच रहा हूँ कि हदीद की शादी कुछ आगे करते हैं। क्यों? मैंने बाहर जाना है। तो हम तारीख आपके हिसाब से सेट कर लेंगे। 1-2 महीने रहना पड़ेगा वहाँ। 1-2 महीने? किस लिए? मैंने फैक्ट्री के लिए कुछ मशीनें ऑर्डर करनी है। ये काम आप बाद में कर लें। शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, सब कुछ तय हो गया है। नताशा के वालिदैन क्या सोचेंगे? इनफैक्ट मैं बात कर लूंगा उससे। और हदीद? इससे तुम बात कर लेना। एक बात पूछनी थी मैंने आपसे। हाँ, कहो। समन से कांटेक्ट में हैं आप? ये तुमसे किसने कहा? जब आप इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसका फोन आया था आपके सेल पे। वो कॉल मैंने रिसीव की थी। पाकिस्तान से बाहर होती है ना वो? नहीं, अब वो वापस आ गई है। अच्छा, कब? यही कुछ महीने पहले। क्या हदीद ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। कोई बात है क्या? वो कुछ दिन पहले हजर का इंतकाल हो गया एक एक्सीडेंट में। क्या? तो समन के कितने बच्चे हैं? एक। हदीद।
मेरा मतलब था आजिर से कितने बच्चे हैं समन के? कोई नहीं। आपकी मुलाकात हुई है उससे? नहीं। ऐसा करो, चाय ले जाओ, मुझे नींद आ रही है। हदीद का फोन है। हेलो। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? खाना खा रहे थे बस। हाँ हाँ पास ही है मेरे। मैं कराती हूँ बात, एक सेकेंड। आपसे बात करना चाह रहे हैं? ये दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? ये कि समन हदीद से मिलना चाहती है, या फिर ये कि हदीद की ख्वाहिश है, या फिर फैसल की? इतने साल बाद भी समन इस आदमी के दिल में है। वो सब कुछ करने के बाद भी जो उसने किया, या शायद ये मजबूर है। समन रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी उसके सामने। कोई और औलाद होती तो शायद वो कभी हदीद से ना मिलना चाहती, लेकिन इकलौती औलाद है ना, तो शायद इसलिए। आपका और हदीद का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। क्यों? मुझे लगा। कैसे? पिछले कई दिनों से आप दोनों इतने परेशान जो लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पूछना क्या चाहती है? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मसला है, शायद मेरा वहम हो। वहम का कोई इलाज नहीं होता। बुढ़ापा इंसान को बहुत बुज़दिल बना देता है। कबूतर की तरह आंखें बंद करना सबसे आसान हल लगता है। मैं चाहने के बावजूद उनसे ये नहीं कह सकती थी कि मैं समन के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हिम्मत टूट जाती है इस क्या के बाद? सवाल है जहन में, मगर ज़बान उस सवाल को लफ्ज़ों में तब्दील नहीं करना चाहती। अरे हदीद बेटे, तुम यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरप्राइज दे रहे हो मुझे? सरप्राइज ही समझे। पापा घर पे? हाँ अपने कमरे में है। कह रहे थे कि किसी काम के लिए जाने उन्हें। सुनो, सीधा एयरपोर्ट से आए हो? जी। भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने चाय का बंदोबस्त करूं? अभी नहीं, बाद में।
आप मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे मेरी माँ से अलग करना चाहते हैं। ये लफ्ज तुम उसके लिए ना इस्तेमाल करो। तो फिर और किसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करूं? माँ? वो किसको माँ कह रहा है? किसका केस लड़ रहा है? उसका जो उसे छोड़ गई, वो उसके लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। बेटा हदीद, इतना कम क्यों डाला तुमने? चावल और लो ना। मैंने ऑलरेडी चावल डाल लिए। देखो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए हलीम बनाई है। मेरा हलीम का इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। कबाब तो खाओगे ना? मम्मी प्लीज, मुझे जो कुछ चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगा। सुबह फ्लाइट कितने बजे की है बेटा? 6 बजे की। 6 बजे की? फिर तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा तुम्हें। आप सुबह मत उठिएगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं, मैं तो उठी भी होती हूँ, फजर की नमाज जो पढ़नी होती है। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के रख देती हूँ सुबह के लिए। बहुत बिजी लग रहे हो। बहुत बिजी हूं मैं। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। दश्त था, सहरा था, तन्हाई थी, वीरानी थी। अपने भी अपने नहीं, बस यही हैरानी थी। उसके और मेरे दरमियान ऐसी दीवारें कैसे आ गई थी कि बात करना भी मुश्किल हो गया था। वो क्या समझ रहा है मुझे? क्या गिला है उसे मुझसे? पूछ ले, एक बार सफाई का मौका तो दे। मैंने उसकी माँ को उससे नहीं छीना। नहीं, फैसल और समन का घर तोड़ने वाली मैं नहीं थी। क्या वो ये समझ रहा है? आप क्यों जाग रही हैं अब तक? मैंने आपको कहा था कि मेरा इंतजार मत करें। इंतजार तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आ जाओ, शाबाश। नाश्ता बनाया मैंने तुम्हारे लिए, नाश्ता खा के जाना। मुझे देर हो रही है, मैं प्लेन में कर लूंगा। हदीद, तो सही हुई और मुझे मात हुई, मात हुई, मात हुई, मात हुई।
दर्द था, जबर था, कुछ दूरी थी, मजबूरी थी। अब अधूरी है मोहब्बत जो कभी पूरी थी। जब मेरी प्यास बढ़ी दर्द की बरसात